जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 58 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से एक ऐसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिनका परिवार ही राजनीति में काफ़ी अरसे से है। इनके पिता गिरधारी लाल भार्गव जी जयपुर से 6 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब उनके बेटे भी राजनीति में एक तरह से कहें तो किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि पार्षद के चुनाव में आप लड़ रहे हैं। कितना आसान था यहाँ तक कि टिकट लेना? पहले तो जिसको कहते हैं ना, आप कोशिश बहुत कर रहे थे काफ़ी वक्त से। ये जो लड़ाई है, ये मेरे कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। मैं नगर निगम का चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, ये बात सही है, लेकिन जब मुझे मालूम चला कि मेरे यहाँ से जो कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था, उनकी अवहेलना करके पार्टी किसी दूसरे क्षेत्र से लाके भारी कैंडिडेट को मतलब कहना चाहिए पैराशूट उतारने यहाँ पर तैयार हुई, तो मेरे को सामने आना पड़ा। बाकी मैंने पार्टी के अंदर पिताजी के जाने के बाद में पूरा काम किया है। 3 लोकसभा के चुनाव, 3 विधानसभा के चुनाव और नगर निगम चुनाव देखने के बाद में मेरे को पार्टी में स्थान नहीं मिला कुछ भी। मेरा ये प्रयास है कि मैं पहली सीढ़ी नगर निगम के मार्फत चढ़ने की कोशिश करूं, जो मेरे पिताजी ने भी पहली सीढ़ी चढ़ी थी। जैसे ही हम इस पूरे इलाके में आ रहे थे, जहाँ पे भी भाऊजी का नाम लिया जा रहा था, गिरधारी लाल भार्गव साहब, सब यही कह रहे थे हमारे नेता तो आज भी वही हैं। बीजेपी मतलब उनका नाम चलता था, क्योंकि 6 बार सांसद, 4 बार विधायक इसी इलाके से हुए। तो ऐसे में सर, आपको मतलब आपने कोशिश की थी बीजेपी वालों को बताने की इन सब चीज़ों को? मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता के हिसाब से सबके पास गया हूं, अपना बायोडाटा मैंने पेश किया है, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो प्रभारी हैं हमारे हेरिटेज के श्री वासुदेव जी देवनानी साहब, उनके घर के बाहर मैं और मेरा बेटा 1.5 घंटे केवल उनसे मिलने के लिए बैठे रहे। उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। बायोडाटा में अंत में मेरे एमएलए हैं जितेंद्र जी गोठवाल, उनके हाथ में देके आया था। ये स्तर रह गया मेरा। जब मेरे साथ अगर इस तरह का हो रहा है तो आम कार्यकर्ता के साथ में क्या होगा? मेरी केवल लड़ाई और जो लड़ाई है इस समय, वो कार्यकर्ता के सम्मान को लेकर के है। रही बात, अगर मैं मेरे घर वार्ड नंबर 58, जिसमें मेरा घर भी आता है, ठीक है ना, पापा जी यहाँ से हवा महल के टाइम के अंदर एमएलए भी रहे। पापा जी ने अपनी सीट मेरे आदरणीय ताऊजी श्री भंवरलाल जी शर्मा को दी और किशन पोल जाके लड़े। उस समय जयपुर के अंदर श्री राम जी गोटे वाले के नाम से हवा हुआ करता था कांग्रेस की तरफ से। पापा जी ने जाके उनको वहाँ पे हराया, फिर उनसे हारे, फिर उनके भाई को हराया, और पार्टी ने जो आदेश दिया उसकी उन्होंने पूरी पालना की। लेकिन पार्टी ने मेरे को तो कुछ आदेश दिया ही नहीं। एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, आज देवनानी जी का आज यहाँ पे दौरा था, मेरे पास में आके गए थे वो, लेकिन घर पे नहीं आए। समझाइश वो कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे को करने ही कर रहे हैं। वो खुद नहीं आ सकते थे मेरे पास में। ऐसा क्या पाप कर दिया उन्होंने, ऐसा पाप मैंने क्या कर दिया? उसके बाद में कार्यकर्ताओं को ये बोलना कि अपनी पार्टी में वंशवाद नहीं चलता। पिताजी के 2009 में जाने के बाद में 12 साल हो गए। 2 साल बाद में मेरा वनवास भी पूरा हो जाएगा। राम जी का वनवास ही पूरा हो गया था 14 साल बाद में। तो ये वंशवाद की लकीर जो है मेरे माथे पे कब तक लगी रहेगी? सर, एक सवाल, क्योंकि आप भावुक भी हो रहे हैं, क्या पिताजी की विरासत को संभालने के लिए, यानी कि अब एमएलए शिप, क्योंकि आपने इस बार देखिए निर्दलीय तौर पर पार्षद अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर शुरुआत तो कर दी है, भले ही पार्टी ने ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ, क्या कह सकते हैं कि अगली बार आपको विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर इस इलाके से देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए कदम तो आपने बढ़ा दिया। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं आज जहां भी जा रहा हूं, मेरे बुजुर्गों का ये कहना है, जो मैं मतदाता तो नहीं बोलूँगा, मेरे परिवार के हैं वो, उनका ये कहना है कि बेटा तेने बहुत देर कर दी, तेरे को ये स्टेप तो आज से 10 साल पहले उठा लेना चाहिए था। रही बात एमएलए के चुनाव की, मैं एक ऐसा शख्स हूँ और मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, जनता जनार्दन ने, मेरी जनता ने अगर साथ दिया, मेरे घर ने अगर साथ दिया मेरा, तो जीतने के बाद में सबसे पहला फ़ोन मेरा जो होगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मेरे बड़े भाई सतीश जी पूनिया को होगा कि आपकी अमानत मेरे को देनी है आपको। देखिए बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, गिरधारी लाल जी भार्गव पूर्व सांसद भी हैं, जयपुर के विधायक भी रह चुके हैं। इस पूरे इलाके में शायद बीजेपी यदि किसी नाम से जानी जाती है तो गिरधारी लाल जी के। अब उनके बेटे को इस बार टिकट नहीं दिया, लेकिन अपने समर्थकों की बात कहते हुए चुनाव मैदान में हैं। उन्हें आज भी लगता है कि पार्टी को कम से कम जो कार्यकर्ता हैं समर्पित रूप से लगातार काम कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।